नमस्कार साथियों। पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश की थी। हमने डिटर्मिनेंट को जाना था, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया था। आज हम मैट्रिक्स के अलजेब्रा को समझने वाले हैं। बेसिकली अलजेब्रा जो है वही जोड़ बाकी गुणा भाग, उसी पर मोटा मोटा हमारा फोकस रहने वाला है। तो एडिशन के अंदर जो बेसिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है, मतलब मैट्रिक्स एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है, जिसमें आप देखेंगे कम्यूटेटिविटी का हम बात करेंगे, हम एसोसिएटिविटी की बात करेंगे, हम उसके आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे, उसके इनवर्स एलिमेंट की बात करेंगे और उसमें कैंसलेशन लॉ की बात करेंगे। जो ये मैंने पांचों प्रॉपर्टी लिखी है, आप ध्यान रखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज हम इसमें अपने सब्सट्रैक्शन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। बट आपको पता है जैसे 3-5 और 5-3 बराबर नहीं है, उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए काम करेगी, और कुछ प्रॉपर्टीज है जो केवल एडिशन के लिए काम करेगी। और इसी तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। यह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन साधारण गुणा की तरह नहीं है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। आसान है बट अप्रोच डिफरेंट है। ओके, अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं हम। तो बेसिकली मैट्रिक्स का एडिशन डिफाइन कैसे किया गया है। सबसे पहले अगर आपको दो मैट्रिक्स का आपको अगर सम करना है, एडिशन करना है किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का, तो पहली चीज तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी आप उसको जोड़ या घटा सकते हो। ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स आपने डिफाइन की ए और बी। ठीक है, अब दोनों को हम जोड़ना चाहें, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल करके बताता हूँ कि मेरे पास कोई भी दो मैट्रिक्सेस है, जैसे मैं 2x2 की ले रहा हूँ, 1 2 3 4। इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ क्या, 2 1 1 0। ओके, तो रिजल्टेंट हमको मिलने वाला है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे, आप ध्यान रखेंगे। तो 1 से 2 3, 2 एंड 1 ऐड हुआ तो इधर 3, अगेन 3 एंड 1 4, और 4 और 0 दैट इज 4। तो हमको केवल और केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ने हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ, है ना। तो इसका मैंने बताया कि दोनों का जो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाली उसका ऑर्डर भी वही रहेगा, जो पहला ऑर्डर था वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर रहने वाला है। ठीक है, ओके। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। ये मैंने यहाँ इसको लिखा, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। वही 3-5 और 5-3 बराबर नहीं होते, वही बात है। तो आप करके भी देखिए एग्जाम्पल लेके, तो आपको पता चलेगा। ओके, कोई भी हम दो अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स ले, मतलब एक 3x5 के ले, एक 5x7 के ले, तो उनका हम योग और घटाना वो परिभाषित नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह से उसको परिभाषित नहीं किया गया, यानी कि द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर अनडिफाइंड, यानी कि अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिसेस को आप योग या घटा नहीं सकते हैं। ओके, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स एडिशन की, वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता यानी क्रम का महत्व नहीं होना, क्रम विनिमयता कम्यूटेटिविटी, यानी आप चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, एक ही बात है। ठीक है, एसोसिएटिविटी इसमें लागू होती है। मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिविटी यानी साहचर्यता का पालन करता है, यानी कि चाहे आप पहले a प्लस बी कर लो फिर उसमें c जोड़ो, या पहले b प्लस सी करके फिर a जोड़ो, एक ही बात है, कोई डिफरेंट थिंग नहीं आने वाली, सेम आंसर। आप चाहे तो इसका एग्जांपल लीजिए, करके देखिएगा। ओके, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ जो आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं, कल वाले लेक्चर में जो हमने पिछले लेक्चर में जो हमने आइडेंटिटी की बात करी थी, वो दोनों डिफरेंट है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, पर यहाँ एडिशन में जो हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं इस ओ की, जो यहाँ ये ओ डिफाइन है। ठीक है, ये ओ जो है ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। इसका मतलब है एक नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की हमने कल बात करी थी। अगर ए जो है m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसमें जब भी हम नल मैट्रिक्स m क्रॉस n का नल मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही वापस से प्राप्त होने वाली है। यानी कि हम इसको जोड़ेंगे ए, यहाँ पे हम नोट करेंगे कि अगर a प्लस ओ और o प्लस ए करने वाले हैं, तो जो रिजल्ट है वापस से अगेन a आने वाला है। यानी कि नल मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की जब भी हम जोड़ेंगे तो वो उस एडिशन के लिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, यहाँ पर जो इनवर्स की बात कर रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ये एडिटिव इनवर्स है, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
तो जब भी आपके पास मैट्रिक्स है दोनों सेम ऑर्डर की, ठीक है, तो ए मैट्रिक्स या ऐसा बोले बी मैट्रिक्स जो है आपकी, ये बी मैट्रिक्स ये ए का इनवर्स कहलाएगी। कब कहलाएगी? तब कहलाएगी जब सारे के सारे जो बी आई जे जो एलिमेंट है आपके, जितने भी बी आई जे एलिमेंट है वो ए आई जी के एलिमेंट का निगेशन हो, ठीक है, निगेशन करने पर वो प्राप्त होते हो, ठीक है। तो हम यानी कि हम इसको सिंपल सी भाषा में हम बोलेंगे कि जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 और 2, ओके, ये मैंने 2/1 की मैट्रिक्स बनी है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स जो होगा, मतलब एडिशन वाला इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो इसका इनवर्स मिलने वाला है मुझे -1 और -2 इस तरह का, ठीक है। ये उसका एडिटिव इनवर्स हो चुका है। और आप नोटिस करेंगे कि a प्लस बी करने पर मुझे नल मैट्रिक्स प्राप्त होगी। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है? 1 - 1 दैट इज 0, 2 - 2 दैट इज 0। तो आपको 2 क्रॉस 1 की एक नल मैट्रिक्स प्राप्त हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये बहुत कोई वो नहीं है। ओके, कैंसलेशन लॉ पे आप ध्यान देंगे कि कैंसलेशन लॉ क्या कहता है। दो कैंसलेशन लॉ है अपने पास, एक तो है लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, एक है राइट कैंसलेशन लॉ, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं निरसंस लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कि अगर a प्लस बी और बराबर a प्लस सी है तो आप दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड से a से कैंसिल आउट कर सकते हैं और इक्वल में आपको b इक्वल सी मिल जाएगा। इसको बोलेंगे आप लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। सिमिलरली b प्लस a और c प्लस a है तो आप राइट से a से कैंसिल आउट कर सकते हैं और b बराबर c मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा राइट कैंसलेशन लॉ, है ना। तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम बात करने वाले मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, इसको समझने की वाकई जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एक इजी थिंग की बात कर लेते हैं हम कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी स्केलर के साथ में अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो क्या होने वाला है ना। तो हमारे पास मान लो कोई भी एक ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, हम उसको एक के कोई स्केलर क्वांटिटी है उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ये कुछ भी नहीं होगा, के ए कहो या ए के कहो, वो अल्टीमेटली हर एक एलिमेंट को के टाइम मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। यानी कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है 2 0 1 -1, ओके। अगर मुझे इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब इस मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी मैंने क्या 5a, तो 5a क्या आने वाला है आपका 2 × 5 दैट इज 10, 10 से लिख सकते हैं, ओके। 5 × 0 that is 0, 5 × 1 that is 5 and 5 × -1 that is -5, ओके। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर हो गया, ओके। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आगे हम इसको देखते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने अभी जस्ट किया है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले कोई भी स्केलर क्वांटिटी है और दो मैट्रिक्स का एडिशन है, उस पर हम किसी स्केलर क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आगे तक। जैसे सी, पहले a प्लस बी करके आप सी से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले आप a प्लस बी करके सी से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर सी को a से मल्टीप्लाई करके सी को b से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, सेम क्वांटिटी आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। दो स्केलर को जोड़कर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, या पहले अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर जोड़े तो भी सेम होने वाला है। इसी प्रकार से ये कौन है कि सी और डी कोई दो डिजिट हैं, ए मैट्रिक्स हैं, तो चाहे आप सी पहले डी से मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई कीजिए, या पहले सी डी को मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर इसका रिवर्स आप करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें, है ना। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स जो है इस पार्ट पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, इसकी डेफिनेशन पे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा ये आपको, आई होप। तो सबसे पहली चीज कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइन किस प्रकार से किया गया है। वो डिफाइन इस प्रकार से किया गया है कि आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो आपको उनका प्रोडक्ट करना है ए बी, ठीक है। तो आपको ए बी बनाने के लिए जरूरी है कि पहले मैट्रिक्स, यानी ए बी में पहला कौन सा, ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी सेकंड मैट्रिक्स में। यानी कि मैं आपको ए और बी का मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूँ तो आपको सबसे पहली चीज ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, स्तंभों की संख्या है, वो बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है डिफाइन किया जा सकता है।
ठीक है, इस चीज पर आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि मैंने इसको बताया यहाँ पे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स है बी। तो आप यहाँ क्लियर देख रहे होंगे, मैंने रेड में मैंने क्लियर मेंशन किया है कि ए में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n, और बी में नंबर ऑफ रोज कितनी है n। तो हम ए बी डिफाइन कर पाएंगे, और ए बी जो आप डिफाइन कर रहे हैं वो इस तरह से डिफाइन होगा कि ए बी का कुछ वैल्यू सी आएगा, तो सी के जो एलिमेंट है मैट्रिक्स के, उस नई बनने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो रिमेनिंग है ए और बी में, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया एम और पी, यानी एम क्रॉस पी। पहली चीज तो ए में नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज से बराबर होने चाहिए, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स प्राप्त होने वाली है उसका ऑर्डर क्या आएगा, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इनटू दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, इसका वर्किंग समझ लेते हैं अपन। ओके, वर्किंग में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को कि ये कंसेप्चुअल क्या कैसे हो रहा है। आपको एग्जांपल से बहुत जल्दी आसानी से ऐसे आप पता कर लोगे कि ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास जो सी आई जे जो मैट्रिक्स है एन क्रॉस पी, मैंने एम क्रॉस पी की बताई आपको, सी मैट्रिक्स फाइंड होने वाली है। तो उस मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट है सी आई जे, ये सी आई जे जो एलिमेंट है, बेसिकली ये सी आई जे एलिमेंट उस नई वाली मैट्रिक्स में आयत रो का jth एलिमेंट है। ओके, तो ए आई और बी जे जो लिखा है मैंने, ए आई जो है आयत रो ऑफ ए एंड बी जे इज jth कॉलम ऑफ बी, यानी कि जो नया एलिमेंट होने वाला है वो इस प्रकार से वर्किंग करेगा कि पहली मैट्रिक्स की जो आई रो है और दूसरा मैट्रिक्स का जे कॉलम है। ठीक है, अब ये करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होंगे। अब करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कैसे होंगे आप ये समझेंगे कि ये a1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये ai2 इससे होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार से ये मल्टीप्लिकेशन वर्क करेगा। कैसे करेगा, देखो मैंने कहा ना ai1 b1 j से, ये ai1 b1 j से प्लस ai2 b2 1 से, इस प्रकार से लास्ट वाला ain bn j से। तो इस प्रकार से इसकी वर्किंग हम मतलब हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डिफाइन की है। ठीक है, इसको आप सिंपल सी भाषा में, इसी को मैंने एडिशन की फॉर्म में लिख दिया है ना, तो इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और वो ओके, चलो उसका तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ऐसा एग्जांपल्स करके देखते हैं इसका। जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर, जो फर्स्ट मैट्रिक्स दिख रही है आपको, इसका ऑर्डर दिख रहा है 2 क्रॉस 3, और सेकंड वाली का क्या दिख रहा है, पहली का दिख रहा है 2 क्रॉस 3, और सेकंड वाली का क्या दिख रहा है आपको 3 क्रॉस 2। तो आप देख रहे होंगे कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रोज समान है। ठीक है, तो यानी इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बनने वाली जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये क्रॉस ये, यानी कि 2 क्रॉस 2 बनने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर आने वाला है। ठीक है, देखते हैं कैसे, है ना। तो फर्स्ट ये किस प्रकार से, ये R1 जो है पहली, ये कैसे ही 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6, है ना, ये पूरी लाइन आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से A12, मतलब कि अगर मैं इस तरह से पोजीशन लिखूं इनकी, A11 A12 सॉरी ओके A21 एंड A22, अगर मैं इस प्रकार से इनको लिख देता हूं, ठीक है, तो A11 A22 जो है आपका 4 इंटू 3 प्लस 11 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6, ये कैसे आएगा, पहले मैट्रिक्स का A21 लेने के पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो इंटू दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो, ये देखिएगा, पहले मैट्रिक्स का सेकंड वाला रो इंटू दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 3 करस्पॉन्डिंग 4 इंटू 3 11 इंटू 1 एंड 2 इंटू 6। ओके, तो इस प्रकार से इसकी वर्किंग को हम आगे करेंगे, तो हमको कंप्लीटली हमको जो ये आंसर जो होगा ये क्लियर समझ में आ जाएगा। इसी को सिंपल इसका मल्टीप्लिकेशन और सिंपल एडिशन है, ये सॉल्व करने पर आपको आंसर मिल जाएगा 11 0 35 20। ठीक है, आपको एग्जांपल है आपके लिए, आपको इसको घर पे ट्राई करना है और देखना है कि ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आगे बढ़े। और ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। एसोसिएटिविटी की हम बात ही कर चुके हैं, साहचर्यता की, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। ठीक है,
यहाँ पे जो आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी, तो आप ध्यान देंगे ये आपके लिए एक टास्क है, मुझे बताएं कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी जो है इस वाले पोर्शन में और जो राइट आइडेंटिटी है, ये दोनों सेम नहीं है। पहली बात तो अगर ए का ऑर्डर m इंटू एन है तो लेफ्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन की, आप सोचिएगा। और अगर सॉरी मैंने यहाँ पे दोनों तरफ आई ए कर दिया, यहाँ पे ए आई होगा, ठीक है। तो जब a अगर m क्रॉस n की है, जब a अगर m क्रॉस n की है तो i को n क्रॉस, तो i को क्या होना पड़ेगा n क्रॉस n, ठीक है। तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाएंगे और रिजल्टेंट मैट्रिक्स m क्रॉस n की आ जाएगी, जो कि अल्टीमेटली a खुद होगी, है ना। तो इस तरह से लेफ्ट मैट्रिक्स जो लेफ्ट आइडेंटिटी उसका ऑर्डर अलग होने वाला है, राइट आइडेंटिटी का ऑर्डर अलग होने वाला है, ठीक है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिविटी अगर आप देखेंगे बंटनता, यानी b प्लस सी करके a से मल्टीप्लाई करो या फिर a b को मल्टीप्लाई करके चाहे ac से करो, कोई बात नहीं। a की इंटीग्रल पावर ले, कोई भी m कोई भी इंटीजर है तो इंटीग्रल पावर बनाए तो उसको a m टाइम मल्टीप्लाई करो, सेम आने वाली वैल्यू, ठीक है। जो नंबर्स में होती है प्रॉपर्टी वही मैट्रिक्स में भी होती है, a की पावर m डॉट आधार समान है तो घाते जोड़ दो, आपने पढ़ाई है घात की घात गुणा हो जाती है, वही चीज है, ठीक है। ओके, आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह ही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। ध्यान रखेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब हर केस में नहीं होता है। आप करके देखिए, कोई भी दो एग्जांपल लीजिए, मैट्रिक्स बनाइए दो जिनका गुणन संभव हो, ठीक है, और दोनों तरफ से गुणा संभव हो, ऐसी बनाना कि ए बी भी पॉसिबल हो बी ए भी पॉसिबल हो, और आप देखेंगे कि ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं आया। जबकि नंबर्स में आप देखते हैं कि 3 इंटू 5 करो या 5 इंटू 3 करो, दोनों आंसर 15 आने वाला है, पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब लगभग नहीं है, कुछ एक कंडीशंस होती है तब ये कम्यूटेटिविटी लागू होती है। बाकी इन जनरल बात करें तो कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में लागू नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम मिलने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इसके कंस्ट्रक्टिव एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स के कुछ और कंस्ट्रक्टिव एग्जांपल्स हैं कि कभी आपको मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दे या कुछ और इस तरह की इक्वेशंस होती है, तो उन कंस्ट्रक्टिव एग्जांपल्स को आप देखेंगे तो आपको मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज और इसका कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत, आइगन वेक्टर जो आगे करेंगे हम, वो भी समझ में आने वाला है, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।